Hello, my dear students. Today we see important questions related to computer. Okay, it cover all the syllabus of each and every exam. बेसिक्स क्वेश्चंस इसमें हम देखेंगे और जो भी टर्म आएंगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. मेनली मैंने फोकस किस पे किया है? केवी के पेपर में, टीजीटी, पीआरटी या नवोदय का, ठीक है, या बैंकिंग में जो भी ये छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है. मूव टू द क्वेश्चन. CD रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. CD रोम बेटा एग्जाम्पल किसका होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है. तो CD रोम सभी ने आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप लोग गूगल करेंगे तो वहाँ से एक इमेज दिख जाएगी. CD नॉर्मली सब ने देखा होगा. तो जो CD रोम होता है बेटा, CD को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो जब सिस्टम में हम CD रोम पे रख के उस पर बटन प्रेस करते हैं तो CD कहाँ जाती है? अंदर की तरफ जाती है. या DVD आपने सभी ने देखा होगा ना, सबसे अच्छा एग्जांपल DVD सब ने देखा होगा पहले. तो DVD की ट्रे पे जब हम लोग DVD रखते हैं तो ऑटोमेटिक जब हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो DVD कहाँ जाती है? अंदर की तरफ जाती है. तो इससे सीधा सीधा इस आंसर को कोरिलेट कर लेंगे. ठीक है, कि इनपुट हो रहा है मतलब अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक. आउटपुट तो हो नहीं रहा है. ठीक है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट नहीं होगा ये भी. पॉइंटिंग डिवाइस मतलब बेटा माउस हमारा हमेशा क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है. ठीक. CD रोम का फुल फॉर्म देखना हो तो कॉम्पैक्ट डिस्क होगा. ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क. और रोम से क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अ प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस. इनपुट, वर्ड प्रोसेसिंग और आउटपुट. इनपुट तो बेटा होगा नहीं. प्रिंटर से जब हम लोग कोई भी प्रिंट कमांड देते हैं अपने सिस्टम से, हमने मान लो कुछ भी लिखा और उसको हमने प्रिंट दिया तो पेपर कहाँ निकलता है? बाहर की तरफ निकलता है ना. प्रिंट देते हैं, अंदर की तरफ तो नहीं जाता है. जब बाहर की तरफ निकल रहा है तो मतलब आउटपुट है, जाहिर सी बात है. ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर? ठीक है, तो MICR स्टैंड फॉर, डी ऑप्शन देखेंगे बेटा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. अब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं. ऑप्शन तो ये हो गया. ठीक. जब भी हम लोग कोई आइटम खरीदते हैं, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी शॉपिंग मॉल में आप जाओगे या ऑनलाइन भी मंगाते हो तो उस पैकेट के पीछे देखना एक बारकोड रीडर होता है. ठीक है. तो बारकोड रीडर पे जो लगे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे लाइनिंग बनी होती हैं. उसी तरह हम लोग चेकबुक पे देखेंगे. ठीक है, चेकबुक बैंक का होता है ना, नीचे कुछ डिजिट्स लिखी रहती हैं. तो ये कोरिलेट किससे हम लोग करते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. और वो जो लाइन को हम लोग रीड करते हैं उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? बारकोड रीडर. ठीक है ना. यहाँ पे क्या हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. तो जो वो इंक यूज़ होता है ना बेटा, उसको रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. आप चेकबुक देखना पेज के डाउन पे वहाँ कुछ डिजिट्स लिखी होती हैं, उसको रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The hardware device commonly referred to as the brain of computer is the RAM chip, data input, CPU और secondary storage. तो कंप्यूटर का ब्रेन सबने सुना होगा. ठीक है, आप सभी स्कूल में पढ़े होंगे, छोटे क्लास में भी ये बताया जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following will you require to hear music on your computer? बेटा कंप्यूटर पे हमें जब म्यूज़िक सुनना होता है तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, माउस, जॉयस्टिक. अब यहाँ मैं चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. ठीक है.
म्यूज़िक सुनने के लिए हमें साउंड कार्ड की ज़रूरत होगी। सपोज़ किसी ने लैपटॉप ख़रीदा या किसी ने डेस्कटॉप ख़रीदा, ठीक, अगर उसमें साउंड कार्ड ना लगा हो, ठीक है ना, साउंड कार्ड होता है, अगर वो ना लगा हो, साउंड कार्ड को आप नॉर्मली इससे कोरिलेट कर लो। सभी ने मेमोरी कार्ड देखा है ना, मेमोरी कार्ड को साउंड कार्ड मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, कोरिलेट करने को कह रहा हूँ। अगर मेमोरी कार्ड आपके सिस्टम में नहीं लगा है, ठीक, मेमोरी कार्ड इज़ वर्किंग एज अ साउंड कार्ड, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो मान लीजिए नहीं लगा है आपके सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली ये साउंड नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग के सिस्टम में साउंड जो प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, उसके लिए साउंड कार्ड यूज़ करना होता है। अब मान लो हमारे पीसी पे जो हम सामने से वीडियो प्ले करते हैं या जो ग्राफिक्स दिखता है तो अगर उसमें वीडियो कार्ड नहीं लगा है, ठीक है ना, ग्राफिक्स कार्ड भी बेटा एक अलग से आता है गेम वेम खेलने के लिए तो वीडियो कार्ड अगर नहीं लगा है तो हम लोग वीडियो भी नहीं देख सकते हैं। माउस का यूज़ सभी जानते हैं, इनपुट देने के लिए काम होता है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। जॉयस्टिक कहाँ यूज़ होता है? गेम्स खेलने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD सभी ने देखा है घरों में आजकल, जो पहले नॉर्मल टीवी आती थी बेटा अब LCD और LED आ गई हैं, ठीक है। What kind of protocol is used to provide internet access from mobile? अब मोबाइल से इंटरनेट यूज़ करने के लिए किस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं? TCP/IP, ISD, WAP, STTP। तो WAP का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। सभी ये बता देते हैं ना कि इंटरनेट मोबाइल से एक्सेस करने के लिए वाईफाई की ज़रूरत होती है या हमारे में नेट पैक डला होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा टिक करेंगे ना, अपने से तो टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे वैप लिखा है तो वैप अगर फुल फॉर्म नहीं जिसको पता होगा तो ये इसमें खोजने लगोगे आप कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो वैप का फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। TCP का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। STTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज। स्क्रैम्बलिंग मतलब बेटा पोजीशन हमेशा बदलते रहना, ठीक है। जैसे ABCD लिखा है तो DCAB लिख दिया, फिर DBAC लिख दिया, ठीक है ना, पोजीशन उनकी इंटरचेंज हमेशा होगी। तो स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज इंक्रिप्शन, फायरवॉल, स्क्रैम्बलिंग, पासवर्ड प्रूफिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? इंक्रिप्शन होगा। कंप्यूटर के टर्म में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ये टर्म हम लोग कहाँ पे बेटा यूज़ करते हैं? सिक्योरिटी के टर्म्स में। मान लो हमने किसी को मैसेज लिखा हाय, ठीक है, अपने फ्रेंड को भेजा, तो उसके पे मैसेज कैसे बेटा मिलता है? हाय के ही फॉर्म में मिलता है ना। लेकिन बीच में जब हम लोग ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसके थ्रू जो हमारे डेटा सेंड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा? जो डाटा हमारा नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है वो हाई के फॉर्म में नहीं करता है, ठीक है। उसकी कुछ बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं, वो इंटरचेंज होती रहती हैं। वो इसलिए इंटरचेंज होती हैं कि बीच में कोई हमारा डेटा चोरी ना करे, लीक ना करे, ठीक है ना। तो जब यूज़र के पास डेटा जब पहुंचता है तो वो डिक्रिप्ट फॉर्म में, और फाइनल आउटपुट क्या उसके पास पहुंचता है? हाई पहुंचता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्पेल चेकर इन MS वर्ड? स्पेलिंग चेक बेटा होता है MS वर्ड में। कुछ भी लिखेंगे, सपोज़ कुछ भी हमने गलत लिखा, स्पेल चेकर तुम्हारे में मान लो ऑन है, ठीक, तो वहाँ पे देखना रेड कलर की अंडरलाइन आती है, ठीक है ना, वही स्पेल चेकर होता है। और इसका शॉर्टकट की किससे यूज़ होता है? F7। F7 किस टाइप की है ये भी पूछ सकता है। F7 कम्स इन विच टाइप ऑफ की? तो F मतलब क्या हो गया? फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन की आती हैं। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे में हमारे कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होती हैं? तो 12 फंक्शन की होती हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा तो सबसे टॉप पे देखना F1 से स्टार्ट होके
F12 तक बटन जाती हैं, ठीक है ना, तो वो फंक्शन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू चेंज रिटन वर्क ऑलरेडी डन। इसका मतलब बेटा जैसे हमने कोई वर्क कोई वर्क हमने किया है सिस्टम पे, तो कोई वर्क किया होगा तो बेटा फाइल वो सेव होगी ना, फाइल के ही फॉर्म में होगी, तो उसमें हमें कुछ चेंजेस करना होगा, तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एडिट। सभी ने कंप्यूटर वर्क किया होगा, आजकल कोई भी इससे दूर नहीं है। कंप्यूटर नहीं भी किया है तो सभी ने फ़ोन भी यूज़ किया है, ठीक। अब फ़ोन में मान लो सब में ये होता है ना, माई फाइल या माई डॉक्यूमेंट या जो भी डाउनलोड में, तो आपका इमेज है या कोई फाइल है तो तुम रीनेम करते हो ना बेटा, या उसमें कुछ चेंजेस करते हो, तो उस चेंजेस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एडिट कहते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope it will helpful to you. Thank you and subscribe my channel.